हेलो स्टूडेंट, तो आज कार्यपत्रिका 9 करेंगे हमारी रीतियाँ। रीड द इनविटेशन कार्ड गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो ये इनविटेशन कार्ड जो नीचे दिया हुआ है इसे आप देख लीजिए ध्यान से, क्योंकि इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चंस करने हैं। ओके, तो देखो नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, फॉर विच ओकेजन हैज़ दिस इन्विटेशन कार्ड बीन मेड। तो ये जो इन्विटेशन कार्ड है वो किस ओकेजन के लिए बनाया गया है? बर्थडे पार्टी, रिसेप्शन, फेस्टिवल, गेट टुगेदर एंड वेलकम पार्टी। तो देखो भाई यहाँ पे लिखा हुआ है इनविटेशन पार्टी के लिए, ठीक है, सॉरी रिसेप्शन पार्टी के लिए, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा रिसेप्शन, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ब्राइड। ब्राइड का मतलब होता है भाई दुल्हन, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिए हुए, लिखना ही है सिर्फ नाम। ब्राइड का नाम क्या है भाई हमारी दुल्हन का? कपिल निशा, ठीक है। तो ब्राइड का नाम हो गया हमारा निशा, तो हम वहाँ ब्लैंक के अंदर नाम लिख देंगे निशा, ठीक है, हो गया। अब देखो द डेट ऑफ द प्रोग्राम इज़, तो वो जो रिसेप्शन का प्रोग्राम है वो कौन सी डेट को है? तो डेट यहाँ पे मेंशन की हुई है 11 Feb 2022, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऑप्शन में देखो 11/2, फेब्रुवरी का जो मंथ है वो सेकंड मंथ होता है ना, तो करेक्ट आंसर इज़ 1। राइट द नेम ऑफ द ब्राइड ग्रूम फादर एंड मदर। ब्राइड ग्रूम मतलब दुल्हा होता है, तो हमारे जो दूल्हे के माता और पिता हैं उनके नाम हमें यहाँ पे लिखने हैं। तो देखो क्या है, कपिल, श्रीमती पूनम लता एंड श्री अनूप कुमार शर्मा, ठीक है। तो हम यहाँ पे पिताजी का नाम है भाई अनूप कुमार शर्मा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है। माता का नाम है पूनम लता, तो यहाँ पे लिख दिया है। राइट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग जम्बल वर्ड, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ इनविटेशन कार्ड, ठीक है। अभी देखो ये जम्बल वर्ड दिए हुए हैं, ठीक है, तो उनकी हेल्प से आपको क्या सही वर्ड बना के यहाँ पे फिल करना है। ओके, तो देखो भाई ये उल्टा पुल्टा दिया है, उसका सही बना के लिखा है तो वेन्यू आया है। जो इनविटेशन में कार्ड है ना उन्हीं का लिखना है, तो इसका रिसेप्शन, ऑनवर्ड्स और इनवाइटेड हो गया, ठीक है। अगर समझ में ना आए ना तो एक बार जो इनविटेशन कार्ड दिया उसकी हेल्प ले लेना। मैच द फॉलोइंग, तो देखो यहाँ पे जेंडर का मैच करना है। ब्राइड का हो गया ब्राइड ग्रूम, फादर का हो गया भाई मदर हो गया, ठीक है। मैन का क्या हो जाएगा? वुमन हो जाएगा, है ना, इसको वुमन से मैच कर देंगे। अंकल का आंटी हो जाएगा भाई, आंट का है ये रहा। बॉय का गर्ल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यदि इस विवाह समारोह में दूल्हे की तरफ से 212 लोग और दुल्हन की तरफ से कितने हैं भाई? 289 है, ठीक है। 289 लोग सम्मिलित हुए, तो कुल व्यक्तियों की संख्या बताइए। तो भाई देखो दूल्हे की तरफ से 212 और दुल्हन की तरफ से 289, तो टोटल कितना हो गया भाई? 511 हो गया ना। अब क्या पूछ रहा है भाई ये क्वेश्चन में, दूल्हे और दुल्हन की तरफ से किसकी तरफ से अधिक लोग आए और कितने लोग अधिक आए? तो भाई यहाँ सीधा सा दिख रहा है 289 लोग दुल्हन की तरफ से हैं, तो 289 में से हम 212 माइनस करेंगे तो कितने हो गया? 77। तो 77 लोग अधिक हैं किसकी तरफ से? दुल्हन की तरफ से। हमारे गांव में शादी, विवाह या अन्य शुभ अवसरों पर धार्मिक कार्यक्रम और गीत संगीत आयोजित किए जाते हैं। इसके साथ ही घर की दीवारों पर कुछ न कुछ छापा भी जरूर जाता है। आप भी किसी दीवार पर ऐसा कुछ छपा हुआ देखा होगा। नीचे दिए गए बॉक्स में उसका चित्र बनाकर रंग भरिए। तो भाई जो लोग राजस्थान से हैं ना उन्हें पता होगा कि इस तरह के जो मांडने होते हैं वो दीवारों पे बनाए जाते हैं। अब मैं खुद राजस्थान से हूँ, तो मैंने देखो एक छोटा सा एक मांडना यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। आप लोगों को आता हो तो आप भी बना लीजिए, वरना गूगल की हेल्प लेके बना सकते हैं अच्छे। हमारे आस पड़ोस में अनेक कार्यक्रम होते हैं, जैसे शादी, कुआं पूजन, लग्न, गृह प्रवेश इत्यादि। आपको किस कार्यक्रम में जाना सबसे अधिक अच्छा लगता है और क्यों? लिखिए। भाई मुझे तो सभी ओकेज़न पे जाना अच्छा लगता है। पार्टियों में मुझे तो मज़ा आता है, खाने को मिलता है अच्छा, नए कपड़े को पहनने को मिलते हैं, डांस होता है। तो आप अपने हिसाब से लिखिएगा कि आपको किस उसमें जाना अच्छा लगता है, ठीक है। यदि इस शादी की दावत में प्रयुक्त एक बोतल का मूल्य 13 रुपये है, तो 50 बोतल का मूल्य कितना होगा? भाई सीधी सी बात है, एक का मूल्य 13 रुपये, तो 50 का कितना होगा? मल्टीप्लाई कर देंगे, 650 आ गया, ठीक है। अगर एक का पूछा होता तो हम क्या करते? डिवाइड करते, ठीक है। समझ में आ गया ना भाई?
ज़्यादा का पूछा है तो मल्टीप्लाई करेंगे और एक का पूछा होता तो डिवाइड। अपने माता पिता से उनकी शादी की तिथिवार इत्यादि पूछिए और आने वाले सालगिरह पर उनको बधाई कार्ड देने के लिए कार्ड तैयार कीजिए। तो अपने माता पिता से पूछना भाई उनकी शादी कब हुई थी और उनको एक कार्ड बना के देना जब उनकी सालगिरह आएगी ना। ठीक है, ये नमूना दिया हुआ, इस तरह बना सकते हो। आपके गांव में शादी कौन कौन सी रीतियाँ होती है, अपने परिवार के सदस्य पूछकर कुछ रस्म के नाम। भाई ये तो सबको पता होगा ना, हल्दी मेहंदी, तो मैंने अपने हिसाब से लिख दिया। आपके सबका कल्चर अलग अलग होता है तो आप लिखिएगा। अब देखो, शादी विवाह और अन्य मौक़ों पर भारतीय संस्कृति में अनेक गीत गाए जाते हैं। आपके यहाँ जो भी गीत गाए जाते हैं अपने घर के बड़ों से पूछकर उनकी कुछ पंक्तियाँ आपको यहाँ लिखनी है। अब मैंने लिखा है अपने हिसाब से एक छोटा सा जो बना बनी गाए जाते हैं ना शादी में, तो उसकी कुछ लाइनें मैंने यहाँ पे लिखी है। तो आप अपने घर वालों से पूछकर कुछ अलग सा लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे दूल्हे का स्त्रीलिंग दुल्हन होता है, ऐसे ही निम्नलिखित कहानी में पुल्लिंग संज्ञा शब्दों को स्त्रीलिंग शब्दों में बदलकर पंक्तियों को दोबारा लिखिए। यदि कहानी में नीले शब्दों में भी कुछ और बदलाव हो तो वो भी कीजिए और कहानी को आगे भी बढ़ाइए। एक दिन की बात है, नंदन वन का शेर। अब शेर भाई क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है, हमें उसको स्त्रीलिंग करना होगा। शेर का स्त्रीलिंग होता है शेरनी, तो नंदन वन की शेरनी। ठीक है, शेर का हमने अपोजिट लिख दिया शेरनी। अपने दोस्त ऊँट। अब भाई ऊँट भी पुल्लिंग है ना, तो इसका स्त्रीलिंग बनाएंगे ऊँटनी। ठीक है, ऊँटनी के साथ जंगल के मंत्री बंदर। अब बंदर भी भाई पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग होगा बंदरिया। अब बंदरिया को स्त्रीलिंग बनाएंगे तो उसके पहला है ना शब्द की मंत्री। ठीक है, की बेटी की शादी में। अब यहाँ देखो, बेटे की शादी में जा रहा था तो यहाँ बेटी हो गया, तो बेटी के बाद वाले शब्दों में भी फेर होगा ना। जा रहा था की जगह क्या हो जाएगा, जा रही थी। ठीक है, लड़की के लिए ऐसे बोलेंगे ना, जा रही थी। वहाँ पहुंचकर देखा तो एक गधा। अब गधा भी भाई पुल्लिंग है, तो इसका स्त्रीलिंग हो गया गधी। पहले ही सबसे बड़े आसन पर चढ़कर बैठी थी, मतलब यहाँ पे बैठा था का लिख दिया बैठी थी। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। शेरनी ने गधी को आसन से उतरने के लिए कहा और उनमें खूब बहस हुई। अगर आपको कुछ और समझ में आता तो आप कुछ और लिख दीजिए। मुझे इतना आया, मैंने इतना लिख दिया। ठीक है, अब देखो नीचे लिखे अक्षर जाल में इन सभी के जोड़े खोज कर खाली स्थान भरिए। अब देखो यहाँ कुछ वर्ड दिए हुए हैं और यहाँ इनके क्या बोलते हैं जोड़े वाले शब्द लिखने। अब हाथी का हो जाएगा जोड़ा वाला हथीनी। ठीक है, अब हथीनी देखो इसमें कहा ये है ना भाई, ऐसा तिरछा भी हो सकता है, तो देखो मैंने ये ढूंढा है और कहीं मिला नहीं तो हथीनी ये मिला। लड़की का हो गया लड़का, ये देखो लड़का, इस पर सर्कल बनाए हुए हैं मैंने सारों पे, तो आप अपने दिमाग से खोज के लिखिएगा, सीधा इसमें से देख के मत करना। ठीक है, अब पिता का माता, देखो माता भी लिखा हुआ है, कहाँ है ढूंढो, ये नीचे से ऊपर की तरफ है। ठीक है, ऐसे आप खुद भरना। अब अपने हाथ को कागज़ पर रखकर रेखा चित्र बनाइए, उसमें मेहंदी का कोई डिज़ाइन बनाइए। देखो अब मेरा हाथ तो भाई बहुत बड़ा है तो इसमें आएगा नहीं, तो मैंने ऐसे ही हाथ बना दिया और उस पर कुछ छोटा सा डिज़ाइन। नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और बताइए कि शादियों में खाने की बर्बादी को समस्या को रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं। भाई अपनी प्लेट में उतना ही खाना लेना चाहिए ना जितनी आपको भूख और जितना आप खा सकते हो, क्यों खाना वेस्ट करना है कि नहीं। तो चलो भाई, कार्यपत्रिका 9 कंप्लीट हो गई है। बाय बाय, मिलते हैं।